हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अभी तक हमने क्लास 10th के लेक्चर नंबर 7 तक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों कंप्लीट कर लिए। साथ में ही लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू के चक्कर में हमने उसको शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया था। देखो, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंसेज। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ। यहां हम जो 3 लॉज हमने पढ़े थे, इनको हम एक सिंगल डायग्राम से फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा ऑप्टिक सेंटर O, दिस इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर O, दिस इज F2, दिस इज 2F2 एंड दिस वन इज F1 एंड 2F1। ये हमारे वेरियस पॉइंट है। अब देखिए, हमारे फर्स्ट रे क्या था, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, परावर्तन के पश्चात वो F2 से पास होगी, पासिस फ्रॉम F2, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ कहता है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे F2 से पास होती हुई लगे, मतलब इंसिडेंट रे कैसे आती हुई लगे, फोकस से आती हुई सीम हो, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की, वो पैरेलल हो जाएगी। दिस इज रे नंबर 2। और अब हम लास्ट में बात करते हैं लॉ नंबर 3 की, थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे कैसे आ रही हो, ऑप्टिक सेंटर से आती हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये अनरिफ्रैक्टेड होगी। इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये जिस पाथ पे आई थी अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस चली जाएगी। देखिए, ये रे यहां से ऐसे आ रही है और सेम ऐसे जा रही है, तो इसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बनाते हैं इससे इमेज। तो हमारी हेडिंग अगली क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। यहां वही 6 केसेस होंगे जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, वही सेम केस कहाँ होंगे, कॉन्वेक्स लेंस में। सबसे फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। देखते हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज नोन एज F2 एंड 2F2, दिस इज F1 एंड 2F1। ये हमारे क्या होंगे, फोकस पॉइंट होंगे, ये ऑप्टिक सेंटर होगा। अब सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो हमारा इंसिडेंट रे वो कैसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम F2। सेम लॉ यहां लगाएंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 2, रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2। इन्होंने प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट किया, तो इमेज बनेगी, इमेज एट F2 प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। ये हमारी इमेज बनेगी, सबसे पहली बात, ठीक है। साइज होगी इसकी पॉइंटेड या डिमिनिश्ड, साइज होगी पॉइंटेड एंड डिमिनिश्ड, इसको हम यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी नेचर होगी रियल, क्योंकि ये रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारी होगी इसकी प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट लॉ था, आप लोग इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा 2F1 के कहीं बियॉन्ड। देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैंने यहां से इरेज कर दिया, ठीक है। देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, 2F1 के बियॉन्ड, यहां कहीं इसके बैक साइड में है, ठीक है। ये हमारा केस नंबर 2 होगा, बियॉन्ड 2F1, दिस इज नोन एज केस नंबर 2, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के कहीं बैक साइड में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट केस क्या होगा, इंसिडेंट रे कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होगी F2 से। कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। अब हम बात करें सीधे डायरेक्टली थर्ड लॉ की, जो क्या था, देखो हमने एक चीज सीखी थी मिरर में
कि अगर हमें हमारी इंसिडेंट रे को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके अपर मोस्ट पार्ट से रे स्टार्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से हमने सी से पास होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। दिस इज नंबर 2, इंसिडेंट रे नंबर 2, और ये रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2। देखो एक्चुअली इसका रिफ्लेक्शन होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिस ये अपने ओरिजिनल पाथ पे आई थी, सेम ओरिजिनल पाथ पे वापस जाएगी। ये हमारा थर्ड लॉ था। तो यहां से देखिए इन्होंने इंटरसेक्ट कहाँ किया, F2 और 2F2 के कहीं बीच में, इन बिटवीन F2 एंड 2F2। सो बेसिकली यहां पे हमारी इमेज की लोकेशन क्या होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, इनके कहीं बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। साइज होगी छोटी, जिसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड, और नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्होंने रियल में इंटरसेक्ट किया है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये होगी इनकी नेचर। तो आप लोग सेकंड केस का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जब तक मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बनाएंगे हमारा केस नंबर 3। अब हम बनाएंगे केस नंबर 3, जो होगा एट 2F1, कहां ऑब्जेक्ट, 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट हो, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, F2 एंड 2F2, दिस इज F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 2F1 पे हो, ठीक है। देखते हैं सबसे फर्स्ट केस क्या था, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, F2 से पास हो गई, ठीक है। अब अगला क्या होगा, अगर हम यहां से देखें, हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला तो कौन सा है, ये वाला थर्ड लो, ये बनेगा बियॉन्ड 2F2, ये बनेगा, सॉरी एक सेकेंड, एट 2F2, दिस इज फॉर्मिंग एट 2F2, देखिए एग्जैक्ट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज एट 2F2, इमेज कहां बन रही है, 2F2 पे। अब देखेंगे साइज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, साइज क्या है, सेम, इट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, सेम साइज, इसका मतलब क्या होगी, साइज क्या होगी, सेम होगी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये इनकी होगी नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और हमारा केस नंबर 4 लेते हैं, जो केस नंबर 4 क्या होगा, बिटवीन 2F1 एंड F1। देखिए अब हम हमारा नेक्स्ट केस लेते हैं, ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1, F2 2F2, these are our points। केस नंबर 4 क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 एंड F1 के कहीं इन बिटवीन हो हमारा ऑब्जेक्ट हो। देखिए वही सेम 3 लॉज, इसमें से हम फर्स्ट और थर्ड को ही यूज करेंगे। यहां हमने हमारा ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम F2, ये लो, इसको हमने F2 से पास करवा दिया, ये है इंसिडेंट रे नंबर 1, ये है रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1। अब हम यूज करेंगे लॉ नंबर 3। देखिए इसने इंटरसेक्ट किया कहां, 2F2 के उस तरफ, 2F2 के कहीं आगे, तो हमारा इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड
2f2, उससे कहीं आगे बन रहा है, ठीक है। पहली बात, साइज कैसी होगी, अभी देखो साफ साफ विजिबल है, छोटा है ऑब्जेक्ट, बड़ी है इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम कह देंगे एनलार्ज्ड, इसे हम क्या कह देंगे, एनलार्ज्ड इमेज। और नेचर इनका रियल एंड इन्वर्टेड, इनका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा होगा इनका, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्योंकि ये रीजन पता है क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इन्होंने एक दूसरे को सही में इंटरसेक्ट किया है, कॉपी पे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करें तब इंटरसेक्ट करें तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल। तो आई होप कि आपको ये पक्का समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसका बनाते हैं अगला केस। तो केस नंबर 5 देखेंगे अब हम। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, F1 पे, ठीक है। चलो तो मैं इसको रेज करता हूं और लास्ट में हम सीखेंगे इसकी ट्रिक कि हमें इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो केस नंबर 5 क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट F1, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर F1, दिस इज F2, दिस इज 2f2। देखिए F1 पे है, फर्स्ट लो क्या कहता है, पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, और F2 सेकेंड लो क्या कहता है। देखिए अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, तो इनकी इमेज कहाँ बनेगी, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनकी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। और दूसरी बात, साइज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारी होगी इसकी नेचर। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। और अब हम पढ़ेंगे हमारा केस नंबर 6 और आखिरी केस, जो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, F1 और O के कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब हम इसको कर रहे हैं इरेज। तो देखो हमारा लास्ट केस नंबर 6 देखते हैं हम, केस नंबर 6 हम अब देखते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर O, दिस इज F1, दिस इज F2, ओके। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया F1 और O के कहीं बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फर्स्ट लो क्या कहता है, इंसिडेंस रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ये यहां से पास हो गई, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लो क्या कहता है, तो इसको भी अगर हम कहीं पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं जाके मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। मतलब यहां इन्होंने इंटरसेक्ट रियल में नहीं किया है, यहां इन्होंने इंटरसेक्ट कैसे किया है, करते हुए फील हो रही है। अगर इनको हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करें, अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कहीं जाके एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां इनकी नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। पहली बात कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकेंड देखो, साइज होगी बहुत एनलार्ज्ड, साइज बड़ी है, आपको साफ साफ विजिबल है डायग्राम में, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी है, हाइट एनलार्ज्ड है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसकी लोकेशन, की इमेज कहां बन रही है। तो देखो इमेज की लोकेशन होगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये होगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब ये लेंस के सामने बन रहा है। अब देखिए हमने कॉनकेव मिरर जो पढ़ा था, सेम वही 6 केस कहां है, कॉन्वेक्स लेंस में, समझ में आया। तो एक बार से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, फ्रॉम कॉनकेव लेंस। चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। तो मैं इसको इरेज करता हूं और लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे समरी, लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे समरी।
तो हमारा अगली हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ डायग्राम होगा कॉनकेव लेंस का। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होगा F1 टू F1, F2 टू F2। सबसे फर्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। ठीक है, ये इमेज जैसे आएगी, ये इंसिडेंट रे आएगी, रे नंबर 2, इंसिडेंस रे नंबर 1। ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट की रेस को डाइवर्स करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ। देखो पहली बात ये होगा ऑप्टिक सेंटर से, हमेशा ऑप्टिक सेंटर के बाद आके ही रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पास हुआ, कुछ इस तरीके से, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1। और ये देखिए यहाँ तक आएगी, उसके बाद में से रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2। समझ में आया? तो अब देखो ये एक्चुअली तो बहुत इन्फिनिटी पे जा रही है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट हम क्या करेंगे, हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये ऐसे लगेगा कि F1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट F1, मतलब बनती हुई लगेगी कहाँ, एट प्रिंसिपल फोकस या फिर F1 पे हमें बनती हुई लगती है। ठीक है, साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, या इसको कह सकते हैं पॉइंटेड, या तो कैसी होगी पॉइंटेड, या इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। और अब सबसे लास्ट में क्या देखते हैं इसकी नेचर, देखो रियल तो हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने क्या है वर्चुअली इंटरसेक्ट किया है। तो यहां क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम यहां लास्ट में स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी केस। ठीक है, देखिए चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट केस, जो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम इसे इरेज कर देते हैं, ये सेकेंड रे जो है इसको मैंने इरेज कर दिया। हमने ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ अज्यूम किया है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, देखिए ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस है, यहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंस रे नंबर 1 होगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस इट सीम्स टू पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। और यहां प्रिंसिपल फोकस कौन होगा, F1 होगा, तो यहां से पास होती हुई लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला केस। अगर हम यहां पे केस नंबर 3 लें, ये देखो अगर रे कहां से आ रही है, O से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी। अब इस रिफ्रैक्टेड रे ने यहां कहीं इंटरसेक्ट किया है, इस जगह हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया और इसको यहां किया, तो ये इसने यहां कहीं एक्सटेंड किया है, यहां कहीं इंटरसेक्ट किया है वर्चुअली। कैसा किया है, वर्चुअली। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड O के कहीं बीच में तो इमेज बनी, पहली बात। दूसरी बात, साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी। देखो ये चीज आपको विजिबल होगी डायग्राम से, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटी है, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, थर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट पॉसिबल, यही यहाँ पे है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के जो पॉसिबल केसेस थे आपको आ गए होंगे। तो मैं अभी कर साइड में हटता हूं, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर लेंस फॉर्मूला की, इसके मैग्निफिकेशन की, ये सब बात करते हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ।
1/v माइनस 1/u। ये तो किसका है? लेंस का। यही हम बात करेंगे साथ में मिरर की। ये मिरर की बात करते हैं, यहां लेंस की बात करते हैं, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां डिफरेंस केवल साइन का है। मिरर में प्लस का था, लेंस में माइनस का साइन है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा देखते हैं, एम। एम क्या होता है? मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम बात यहां होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस v बाई यू, ये होगा मिरर में, क्या होगा? माइनस v बाई यू होगा मिरर में। वही लेंस में क्या होगा? प्लस का v बाई यू, प्लस का v बाई यू। ये इनमें दो बिल्कुल मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और इनमें अब देखते हैं सिमिलरिटी। इनमें क्या चीज सेम होगी? वो होगा साइन कन्वेंशन, कि अगर ये हमारी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल, तो इससे ऊपर की डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस होगी नेगेटिव। ये लाइन है वर्टिकल, राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। सेम बात यहां होगी। अगर ये है लाइन हॉरिजॉन्टल, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। ये लाइन है वर्टिकल, वीटी। वीटी मीन्स वर्टिकल लाइन, राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट की डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो ये देखो, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। अब इनमें एक चीज कॉमन और है, वो चीज क्या है? एम की वैल्यू। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर यहां दोनों में एम की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। मैं इसको लिखना भूल गया।